अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह होती है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस तरह होती है कि सबसे पहले एक सेल लिया जाता है, एक टैंक लिया जाता है। अब ये टैंक जो है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये या तो ग्लास का बना होगा या सीमेंट का बना होगा या वुड का बना होगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये चीज़, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन ये किस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइट है? ये हमारे पास ये है H2 क्रोमियम CrO4। यहाँ पे ये सोल्यूशन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास यही चीज़ है। और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 जो है ये भी इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, H2SO4। लेकिन ये बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट है, ज़्यादातर ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक, तो फर्स्ट वन हमने क्या लिया, एक सेल लिया, एक टैंक लिया, उसके बाद हमने उसको इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पे डाल दिया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं हमने। लेकिन ये वो इलेक्ट्रोड है जिसकी हम प्लेटिंग करना चाहते हैं। मतलब ये हमारे पास कोई भी मेटल है, इसके ऊपर हम क्रोमियम चढ़ाना चाहते हैं। तो सपोज़ ये हमारे पास आयरन है। ठीक, क्या है, सपोज़ हमारे पास ये आयरन है। अब सबसे पहले इस आयरन को साफ़ किया जाता है, रेस किया जाता है। उसके बाद इसको वॉश किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और वाटर से। फिर उसके बाद इसको लगाया जाता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोड हमारे पास एज ए कैथोड काम करेगा। कौन सा काम करेगा? एज ए कैथोड काम करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब दूसरा इलेक्ट्रोड जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास किस चीज़ का बना होगा? क्रोमियम का बना हुआ होगा। ठीक, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और ये हमारे पास एज ए नोड काम करेगा। ठीक, अब ये हमारे पास ये सेल रेडी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं वायर के साथ। यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है। ठीक, किस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं? बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जो ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ पे जो क्रोमियम है ये डिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस सॉल्यूशन में डिज़ॉल्व होगा। किस तरह डिज़ॉल्व होगा? यहाँ पे ये क्रोमियम है Cr, क्या करेगा Cr? ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक, ये रिएक्शन यहाँ पे हुआ। ये हमारे पास जो एनोड है, जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन यहाँ पे हुआ। मतलब ये है कि क्रोमियम यहाँ पे डिज़ॉल्व हुआ। ठीक, अब क्रोमियम जो है इस फॉर्म में यहाँ पे इस फॉर्म में यहाँ पे जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे इस तरह। ठीक, अब यहाँ पे हम फ़िलहाल 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आपस में। क्या करते हैं? इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इस तरह यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के दरमियान और यहाँ पे ये क्रोमियम प्लस जो है इसकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब क्रोमियम क्या करेगा? यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा। ठीक, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आया। जो ही इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा तो ये इस तरह, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, +3 चार्ज है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है।
यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगेन गेन करेगा। गेन किया, ये क्रोमियम में कन्वर्ट होगा, Cr जो क्रोमियम एटम है यहाँ पे कन्वर्ट हुआ और इस इलेक्ट्रोड के साथ इस तरह चिपक जाते हैं। यहाँ पे क्रोमियम यहाँ पे डिज़ॉल्व होता जाएगा, इस तरह ये बनता जाएगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने के बाद ये यहाँ पे इस पूरे इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाता है। जितना भी क्रोमियम है ये ख़त्म होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होता जाएगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड जो है ये बनता जाएगा। मतलब क्रोमियम यहाँ पे चिपकता 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 यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती जा रही है। ठीक इस तरह जब ये सारा कारोबार ख़त्म हो जाता है, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोड ख़त्म हो जाता है, फिर हम इस इलेक्ट्रोड को जो है निकाल के यहाँ से इस सेल से निकाल के और इसको साफ़ करते हैं। फिर हम इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पे फिर ये इलेक्ट्रोड जो होता है, सपोज़ ये हमारे पास आयरन का बना हुआ है, तो पहले अगर आयरन था तो उसको रस्टिंग लगता था, मतलब जंग लग जाता था। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद फिर इसको जंग नहीं लगता और फिर हम डिफरेंट कामों के लिए इसको यूज़ करते हैं। जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जो है जंग नहीं लगेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है क्रोमियम की। उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।